अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम और सहाफ़ी शवाहिद पेश करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का बड़ा ऐलान। कहा, साबिक चीफ जस्टिस का बयान हल्फी गलत बयानी पर मबनी है। समाअत के दौरान राना शमीम गैर हाजिर। अदालत ने खबर शाये करने वाले तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालतों पर हमला नून लीग की रिवायत रही है। साबिक जज ने जो हल्फनामा दिया, इसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जस्टिस शमीम के इंकशाफात पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ मरियम की पेशी से पहले ही ऐसी साजिश होती है। एक मुकम्मल प्लान के तहत ये मामला आगे बढ़ रहा है। नून लीग ने पहले फौज अरब अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू की। पंजाब में खाद और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जारी। इंतजामिया भी मुतहरिक। सरगोदा में कार्रवाई के दौरान 8 दुकानदार गिरफ्तार। भावन नगर में भी जिला इंतजामिया ने 37 मकामात पर छापे मारे। 35 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की 61,000 खाद की बोरियां बरामद। जड़ावाला में चीनी ज़ख़ीरा करने वालों की 3 दुकान सील। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का काटी का दौरा। काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और KVG के सदर फराजुर रहमान ने कमिश्नर कराची को काटी का न्यूज़ लेटर पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कराची सलीमुल्लाह ओडो, प्रेसिडेंट काटी सलमान असलम, CEO काइद जुबैर, फार्मर चेयरमैन काटी शाहिद और फरहानुर रहमान समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थे। कराची की मलिर कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी कर दी। पुलिस ने मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफात का इजाफा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलिर में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने MPA जामोवेद समेत 6 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया और मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी की इस्तदा की। कोयटा में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM की महंगाई के खिलाफ कल की एहतजाजी रैली और जलसे में शिरकत के लिए सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कोयटा पहुंच गए। PDM की जानिब से कोयटा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली और जलसे के लिए तैयारियां जारी। PDM की रैली कल अयूब स्टेडियम से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 133 की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के अरकान को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर लीगी अरकान से वजाहत तलब की है और इन्हें 18 नवंबर तक जवाब देने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे पर इल्जाम तराशी से मुतालिक मामले पर समाअत हुई। पंजाब में फिजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। शहर की फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 242। रिकॉर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से चीन का शहर चिंगडो दूसरे नंबर पर और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली तीसरे नंबर पर। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुतासरीन का कहना है कि नुकसान का अजाला ना किया गया तो सदर की मार्केटें और सड़कें एहतजाजन बंद कर देंगे। आग से जलने वाली दुकानों के मुतासरीन ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि 600 से ज्यादा दुकानें जल गई। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। कराची के इलाके मेहरान टाउन के सेक्टर 15 में मरम्मत के दौरान ऑयल रिफाइनरी की जेर जमीन लाइन में आग लग गई। आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। आतिशज़दगी के बाइस 2 गाड़ियां भी जल गईं। इत्तला पर 3 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। जिला कचहरी में चिंगची रिक्शे पर खातून के साथ बदतमीजी केस में बड़ी पेशरफ्त। मुतासरा खातून महविश ने अदालत में 2 मुल्जिमान के हक में बयान दे दिया। अदालत ने मोहम्मद आतिफ और उस्मान रियाज की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने मुल्जिमान के खिलाफ केस पर समाअत की। मुतासरा खातून ने अपने बयान में बताया कि दोनों मुल्जिमान मेरे मुल्जिम नहीं। तसल्ली करने के बाद बताना चाहती हूँ कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर होने पर कोई एतराज नहीं है।
पेशावर में डेंगू के वार जारी। ताज आबाद के इलाके में तकरीबन हर घर में डेंगू मरीज मौजूद होने का इंकिशाफ। शहरियों ने स्प्रे न करने का शिकवा करते हुए कहा कि कई बार डेंगू स्प्रे के लिए कॉल की लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। उन्होंने कहा कि अगर स्प्रे हुआ भी है तो इसे सिर्फ नाजिम और काउंसलर के घर तक महदूद रखा गया है। वेक्टर बोर्न डिजीज ने कराची समेत सिंध भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की आदाद शुमार जारी करने से इनकार कर दिया। कराची समेत सिंध भर में डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मुतासरा मरीजों को प्लेटलेट्स की फरहमी नहीं की जा रही, जबकि डेंगू वायरस में सेरोटाइप 2 के तब्दील की तस्दीक कर दी गई है। कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया तौर पर जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे मुहिम बंद कर दी गई है। कराची और सिंध के अवाम डेंगू और मलेरिया के रहमो करम पर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम सिंध हाई कोर्ट में जज रहे, उन्हें बरतरफ किया गया था। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने राना शमीम को 2015 में गिलगित बल्तिस्तान में अपना जज लगाया। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों को भी कल अपने सोमोटो में बुलाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान संगीन है, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसे सबूत नहीं जो नवाज शरीफ और जस्टिस राना शमीम को बाहम मुंसलिक करते हों। अलबत्ता इस बात के शवाहिद जरूर मौजूद हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार PTI के अरकान के साथ गैर मुल्की दौरे करते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर शकरपड़िया के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक। तेज रफ्तार कार उलटने के बाद मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त फहद इस्लाम, हारिस और शारिक के नाम से कर ली गई। पुलिस का कहना है कि हादसे में जाँ बहक होने वालों की उम्र 22 से 28 साल के दरमियान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद आइंदा 15 रोज के लिए मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत खजाना के पीर को जारी करदा एलामिया के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। सिंध और जनूबी पंजाब में गन्ने के क्रशिंग सीजन का आगाज होते ही चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हो गई, जबकि होलसेल सतह पर चीनी की कीमत 95 रुपए की सतह पर आ गई। हुकूमत और शुगर मिलों के दरमियान मामला तय पा जाने के बाद सिंध और जनूबी पंजाब की शुगर मिलों में गन्ने की क्रशिंग का आगाज कर दिया गया। गन्ने की क्रशिंग का आगाज होते ही कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 33,435 टेस्ट किए गए, जिनमें से 216 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रिकॉर्ड। 1,101 मरीजों की हालत तशवीशनाक। भारतीय हुकूमत ने 19 नवंबर से बिलाखिर करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। भारत में सिखों की तमाम तंजीमों ने भी राहदारी खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला था। भारत ने कोरोना को वजह बताकर 16 मार्च 2020 को करतारपुर राहदारी बंद कर दी थी। रूस की जानिब से खला में अपने सैटेलाइट को मिसाइल से तबाह करने के टेस्ट की अमेरिका ने शदीद मजम्मत की है। अमेरिका के ओहदेदार का कहना है कि जमीन से किए गए इस मिसाइल हमले से मुतालिक अमेरिका को पेशगी इतलात नहीं दी गई थी। इत्तेहादियों से मशावरत के बाद जवाब देंगे। दुबई ट्रैफिक जाम जैसे मसले से बचाव और इसके हल के लिए एक उड़ने वाली गाड़ी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके नतीजे में दुबई जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक जाम होने जैसा मसला माजी बन जाएगा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मुकीम कंपनी की जानिब से उड़ने वाली गाड़ी लॉन्च की जाएगी। अमेरिकी कंपनी लेफ्टकार एक खुद मुख्तार गाड़ी की तैयारी में मसरूफ है, जिसे 2023 में दुबई में उड़ने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दौरा बांग्लादेश में शामिल कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी 18 नवंबर को लाहौर के बायो सिक्योर बबल में दाखिल होंगे। तमाम खिलाड़ी 21 नवंबर को ढाका रवाना होंगे, जहां एक रोजा करंतना के बाद खिलाड़ी 23 नवंबर को स्पॉट ज्वाइन करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।